हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपार एजुकेशन की इस नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को थंबनेल देखकर पता लग गया होगा कि आज की इस वीडियो हम लोग करने क्या वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या क्लास 12th फिजिक्स का, जिसका हमारा पहला चैप्टर है क्या, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसका नाम हमारा है। तो आज की इस वीडियो हम करेंगे कि क्लास 12 फिजिक्स का पहले चैप्टर का हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। तो इस बार भी एग्जाम्स में आने की, इस क्वेश्चंस की आने की प्रायिकता काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए, ठीक है। 5 मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो कि कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, इस बार आने की संभावना भी है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, आराम से देखेंगे सभी क्वेश्चन को, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है, क्या कैसे है, क्या आ सकता है, कौन सा आ सकता है और कौन से आए भी हैं, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, बीच में बिना स्किप किए वीडियो को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के वीडियो को। पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पर दे रखा है, जैसा कि दिया क्या है कि विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होता है कि जो पहला हमारा टॉपिक होता है वो यही होता है कि कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक है। कूलाम बाबा जो हमारे हैं उनका नियम क्या होता है, कूलम ला। तो ये आता है, ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आया है। जैसे कि मैंने बताया अति लघुत्तरीय प्रश्न बता रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है, हमें ज़्यादा मतलब बड़े में नहीं लिखना होता है, छोटे में लिखना होता है आंसर, ठीक है, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न है, मिलना तो हमें 2 ही नंबर है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम क्यों खर्च करें इस पर। तो इसका जो दोस्तों हमारा आंसर है, आंसर क्या है, यहाँ पर मैंने उत्तर लिखा है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, यानी कि कूलाम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, जो 2 हमारे क्या होते हैं, बिंदु आवेश होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, जैसे यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश क्या है, Q2 है, ठीक है। पहला Q1 है, दूसरा Q2 है। बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो पहला अपना ये बोलता है, जो इनके बीच लगने वाला हमारा फोर्स होता है, इन दोनों जो हमारे आवेश हैं, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, यहाँ पर लिखा है, इन दो बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है। जो हमारा बीच की दूरी Q1 Q2 के बीच की जो दूरी हमारी R है, इसका वर्ग करना है और उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको करके, ठीक है। तो यहाँ पर पहला अपना आवेश क्या है, Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, ठीक है। तो पहले बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 2 बिंदु आवेश हैं, उनके बीच लगने वाला बल, ठीक है, बीच क्या लग रहा है, हमारा बल लग रहा है, बल F, ठीक है। बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के, ठीक है, यानी किसके गुणनफल के, उनके मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल, तो Q1 गुणा Q2 हो गया, ठीक है। Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब ये होगा, ये सिंबल, ठीक है, समानुपाती। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। पहला बोल रहा है जो इनके दोनों आवेशों के बीच जो हमारा बल लगेगा वो क्या होगा, इन दोनों आवेशों के बीच का जो, इन दोनों आवेशों का क्या होगा, गुणनफल होगा। तो हम लोगों ने गुणनफल किया और क्या होगा, वो समानुपाती होगा बल के, ठीक है। और उसके बाद बोला है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जो लगने वाला बल F होता है वो क्या होता है, 1/r², ठीक है। R मतलब दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी R ही तो है, तो R है और इनका वर्ग, ठीक है, वर्ग करें और क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती बोले तो 1/r², ठीक है। और जब अनुक्रमानुपाती बोले तो ये देखिए 1/में नहीं होता, मतलब डायरेक्टली Q1 Q2 कर देते हैं, ठीक है। ये मतलब समानुपाती है, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो ये समीकरण 1 हो, ये हुआ समीकरण नंबर 2, ठीक। और जो समीकरण 1 समीकरण 2 को मिला दें हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हो जाएगा, Q1 गुणा में Q2 हो जाएगा, ठीक है। और 1/r² है तो गुणे में 1/r² हो गया, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्यूशन जब करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 गुणा Q2, ठीक, बटे में क्या हो जाएगा, R², ठीक है, पूरे के बटे में R है तो हो जाएगा क्या, R का स्क्वायर, तो हो गया यहाँ पर R का स्क्वायर, ठीक है। इतना हुआ। अब जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि हमें बीच में बराबर लगाना है, ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो आता क्या है, F बराबर, अगर यहाँ पर हम लगाएं तो F बराबर हो जाएगा कि यहाँ पर एक हमारा के एक आता है नेतांक, ठीक है, कांस्टेंट आता है, Q1 हो गया गुणा Q2 बटे में R², ठीक है। ये हमारा के आता है, ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो हमारा बीच में के आता है, ठीक है। और के का मान क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, के का मान क्या होता है, 1/4 4πε0, ठीक है, ये के का मान होता है, ठीक है, के का मान। तो के को हटाकर हम इसके जगह पर 1/4πε0 यानी 1/4πε0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो F बराबर हो क्या जाएगा, यहाँ पर F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 गुणे Q1 Q2
बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया फोर्स। तो ये हमारा होता है समीकरण इसका फोर्स का, ठीक है। कूलाम बल का जो हमारा समीकरण होता है यही होता है, ठीक। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है, ठीक। 9 × 10⁹ होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, पहला क्वेश्चन जो हमसे बोल रहा था वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है, ठीक है। तो ये इतना लिखना है। अगर बोले वैद्युत बल संबंधी कूलाम का फार्मूला क्या है, ठीक है, तो फार्मूला आपको डायरेक्टली क्या लिख देना है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटे में आर स्क्वायर, ठीक है, ये लिख देना है। और यहाँ पर इसका भी जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है इसका भी मान होता है कुछ, यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.857, ठीक है, गुणा 10⁻−12 ये होता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है हमारा, ठीक। तो ये हो गया था हमारा दोस्तों क्या हुआ, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या, दूसरा देखिए गॉस की प्रमेय लिखिए, ठीक है, गॉस की प्रमेय लिखिए। तो गॉस की प्रमेय जो हमारा ये है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। और जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आपके सामने 5 क्वेश्चन आया हूँ ना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में देखना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक। देखिएगा गॉस की प्रमेय, तो लिखिए, देखिएगा यहाँ पर गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगने वाले कुल आवेश यानी 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, गॉस की प्रमेय के अनुसार, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से मान ले, अगर यहाँ पर मान चले अगर कोई हमारा बंद पृष्ठ हो, ठीक है, इस प्रकार का हमारा मान लेके चले कोई बंद पृष्ठ, कोई भी किसी भी शेप का हम ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स को दर्शाते किससे हैं, फाई ई से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है तो यानी फाई ई लिख देते हैं, ठीक है। तो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, मान लेते हैं इस पृष्ठ पर कुल आवेश हमारा क्यू लगा है, ठीक है। इस पृष्ठ पर हमारा कुल आवेश कितना लगा है, क्यू लगा है। कुल आवेश का, ठीक है, कुल आवेश का यहाँ पर लिखता हूँ का एब 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए कुल आवेश हमारा क्यू है, इसका क्या हुआ ε0 गुना हो गया, ठीक है, यानी क्यू के बट्टे में क्या हुआ ε0 होता है। तो जो हमारा इसका जो गॉस का फार्मूला होता है, हम अगर जब निकालते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया अति लघुत्तरीय प्रश्न है इसलिए इसमें ज़्यादा ब्रीफ मैंने ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाएंगे, बस केवल हमें इतना लिख के बस केवल का फार्मूला लिख देना होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है फाई ई बराबर Q/ε0 होता है, ठीक है। और ε0 का मैंने मान बताया 8.85 × 10⁻12 होता है, ठीक है। तो ये हुआ, तो यहाँ पर पूरा आवेश क्यू है, ठीक है, और इसका क्या बोला क्यू का मतलब जो फाई ई होगा हमारा, फाई ई क्या होगा, क्यू आवेश का क्या होगा 1/ε0 गुना, यानी कि क्यू गुणे हो जाएगा 1/ε0, तो क्यू बटे क्या हो जाता है ε0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गॉस की प्रमेय। तो इसे आपको याद में रखना है, गॉस की प्रमेय क्या होता है, किसी कोई भी बंद पृष्ठ होता है, ठीक है, उससे गुजरने वाला जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का, यानी उस पृष्ठ पर जितना आवेश हमारा टोटल लगा है उसका 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। यानी उस आवेश को हम क्या करते हैं ε0 गुना से यानी ε0 से भाग दे देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, गॉस की प्रमेय निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। देखिएगा हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है, क्या दिया क्या है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, ठीक है। यानी वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या है, जो भी हमने बताया था गॉस की प्रमेय में हम लोगों ने फाई ई निकाला था, ठीक है, तो उसका मात्रक क्या है और उसकी परिभाषा देना है, ठीक है। तो देखिएगा उत्तर क्या होगा इसका, देखिएगा होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, कोई भी हमारा वैद्युत क्षेत्र है, जैसे वैद्युत क्षेत्र कैसे होता है, जैसे अगर मान के चलिए वैद्युत क्षेत्र ऐसे होता है, ठीक है, ये हमारा है वैद्युत क्षेत्र, इसे हम ई वेक्टर से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक। तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली कोई भी, अगर हमारा मान के चलेगा कोई क्षेत्रफल है, इससे क्या है अभिलंबोत गुजर रही है, ठीक है। अभिलंबोत बोले तो ऐसे गुजर रही है, ठीक, अभिलंबोत मतलब 90 डिग्री के कोण से गुजर रही है, ऐसे भी कर सकती है, ठीक है। लंबवत कुल मिलाकर गुजरनी चाहिए हमसे, यहाँ पर बोला है गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब उस क्षेत्रफल से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है, ठीक। तो फाई ई बराबर होता है ई गुणे में ए होता है, ठीक है। ई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ए हमारा क्या है, जो क्षेत्रफल जिस क्षेत्रफल से हमारे वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, ये होता है। इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक कभी कभी हमारा क्या होता है एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो मात्रक को आपको याद में रखना है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, बटे में क्या होता है कूलाम, या फिर इसे बोला जाता है वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर होता है।
इसका मात्रक 2 होता है, ठीक है। दोनों को आपको याद में रखना है। तो तीसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक, ठीक है। मात्रक आपको हमेशा याद में रखना है, कभी भी आ सकता है, एग्जाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए, ठीक है। कोई भी जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र बोले तो जैसे यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से होता है, एक समान है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक ही दिशा में होती है, इनका परिमाण भी सेम होता है, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखिए द्विध्रुव पर, तो ये हमारा कोई द्विध्रुव होता है। द्विध्रुव मतलब जिन पर कोई ऐसा मतलब जिस पर 2 आवेश होते हैं, ठीक है। द्विध्रुव मतलब 2 आवेश। तो एक Q1 हो जाता है, एक Q2 हो जाता है, ठीक है। एक माइनस का एक प्लस का, ठीक है, 2 आवेश। द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखना है, ठीक है। तो टाउ बराबर इसको मतलब टाउ होता है बल आघूर्ण, ठीक है। हमें बल आघूर्ण का व्यंजक लिखना है, तो टाउ बराबर क्या होता है, P गुणा में E इंटू में साइन थीटा, ठीक है। और थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, जो हमारा वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र है और जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इनके बीच का जो हमारा कोण होता है वही हमारा क्या होता है, थीटा होता है, ठीक। तो टाउ बराबर होता क्या है, PE साइन थीटा, ठीक है। टाउ बराबर PE साइन थीटा। टाउ होता है बल आघूर्ण, P हमारा क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। E हमारा क्या होता है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक। तो इसी वैद्युत क्षेत्र में तो हम लोगों ने क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ठीक। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेता है, कभी कभी न्यूमेरिकल से भी 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। बस केवल फार्मूला लगकर आपको क्या होता है, इसका आंसर निकालना होता है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट और 5वें की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दे रखा है, दिया है रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है, कोई भी हमारा जैसे मान के चले अगर यहाँ पर कोई वायर दे रखा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, तार है। तार क्या होता है, कंडक्टर होता है, चालक होता है, ठीक है, जिसमें से आवेश क्या होता है, प्रवाहित हो सकता है, ठीक। तो किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को, इसमें क्या है, हमारे सब में क्या है, क्यू आवेश है, ठीक है, क्यू आवेश विद्यमान है। तो वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो लेमडा बराबर होता है Q/L, ठीक है। Q/L आया कैसे, मैं आपको समझाता हूँ एक बार। किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है, मतलब प्रति एकांक बोले तो मतलब एकदम सूक्ष्म लंबाई पर, मान के चलिए इतनी लंबाई पर, ठीक है, एकदम छोटे पॉइंट पर, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा, ठीक है। मान लीजिए चलिए अगर हमारा ये लंबाई L है, ठीक है, तो अगर ये लंबाई हमारा क्या है, डेल्टा L है, फिर DL बोल दें, ठीक है। हमारा सूक्ष्म लंबाई DL है और इस पर आवेश क्या है, सूक्ष्म आवेश, मतलब कि छोटी लंबाई पर छोटा आवेश, मतलब अगर L लंबाई है, इस पूरे की लंबाई L है, तो अगर L लंबाई पर Q आवेश है, ठीक है, तो DL लंबाई पर DQ आवेश होगा, है कि नहीं। मतलब अगर लंबाई ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा आवेश है, अगर लंबाई कम है, DL मतलब सूक्ष्म लंबाई होता है, ठीक है, इसको लिखते हैं सूक्ष्म लंबाई है तो उस पर थोड़े से आवेश होंगे, है कि नहीं। तो इसका फार्मूला होता है लेमडा बराबर Q/L, ठीक है, मतलब एकांक लंबाई पर Q को जब L से भाग लगा देते हैं तो हमारा एकांक लंबाई पर निकल जाता है, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर, एकांक लंबाई पर। तो हमारा इसका जो मात्रक होता है, मात्रक भी पूछता है कभी कभी, मात्रक होता है कूलाम पर मीटर, ठीक है, इसका मात्रक हमारा ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां भी हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो दोस्तों मैंने बताया आपको जितने भी क्वेश्चंस हमारे दे रखे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, मैंने 5 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 5 क्वेश्चंस मैंने बताए आपको जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आ भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको सभी क्वेश्चन पर एकदम पैनी नज़र रखनी है, ठीक है, सब कुछ देखना है क्या कौन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम से 2025 के जो हमारा बोर्ड वाला एग्जाम्स होगा 12th का, उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है, आपको लगता है वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लाइक का जो हमारा एम है 500 लाइक है, ठीक है। तो इसको जल्दी से जल्दी कराएं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।